पंजाब और केपी में तबाही मचाने के बाद मानसून का जबरदस्त स्पेल अब सिंध में बारिश बरसाएगा। घोटकी, सक्खर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, बदीन समेत कई शहरों में शदीद बारिश का इम्कान। कराची में कल से बादल बरसेंगे, गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होने का खतरा। इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी में भी आज फिर तूफानी बारिश होगी। बालाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। रबा साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होने की पेशगोई। चौथा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से तबाही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल थल एक, नालालई में तुगयानी, घरों में पानी दाखिल। अडियाला रोड समेत कई सड़कें बैठ गई। चकवाल में क्लाउड बस्ट हो गया, पूरा शहर दरिया बन गया। चकवाल में डैम का बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मोटरवे ज़ेरे आब, गाड़ियां बह गई। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकवतन समेत दीगर शहरों में भी शदीद बारिश, कई इलाके डूब गए। मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ बहक, 227 अफराद जख्मी भी हुए। 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जान से गए, बच्चे भी शामिल। 491 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बाइस हुई। पोठोहार रीजन में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद रेन एमरजेंसी का निफाज। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला इंतजामिया और पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 1000 से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। जहलम से 398, चकवाल से 209 और रावलपिंडी से 450 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नालालई से 6 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी। तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को, सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना, मौसमियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। का आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है, अभी से तैयारी करनी चाहिए। मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात किए जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने नई तारीखी बुलंदियां छू ली। 1400 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,40,000 की नफसियाती हद भी अबूर। सरमायाकारों का एतमाद उरूज पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहिदा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान रात गए मुलाकात। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक। गंडापुर सरकार की हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर्स बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 13 नशस्तों में से एक पर टॉस होगा। सेनेट इलेक्शन में पेशावर को नजरअंदाज करने पर PTI पेशावर के वर्कर्स डट गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज उम्मीदवारों को कमेटी के जरिए राजी करेंगे। रावलपिंडी के थाना कहोटा की हदूद भुवन रोड पर मुसल्लह मुल्जिमात ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में 2 सगे भाई समर जुनेद और दीगर 2 अफराद शामिल थे। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहोटा मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल नहीं किया। खातून तबई मौत मरी। तफ्तीशी हुकाम ने मौत की गुत्थी सुलझा दी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि अदाकारा की मौत तबई निकली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तजजिए के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची के फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे।
कराची में हैवी ट्रैफिक हादसा थम न सके। मलीर आरसीटी ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बाइक सवार को कुचल डाला। शनाख्त 60 साल बाक़ी के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने ट्रॉलर को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में न्यू राबी पुल के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मां बेटा जा भाग, शौहर जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली शादरा से लाहौर जा रही थी। तानिया सवात के 21 रोज बाद लापता अब्दुल्ला की लाश मिल गई। लाश दरियाए सवात गालिगे के मकाम से मिली। जल्द खाकी आबाई इलाके सियालकोट रवाना। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। दरियाए सवात में सैलाबी सूरत हाल के दौरान 16 अफराद डूबे थे, जिनमें से 3 अफराद को बचा लिया गया। 12 अफराद की लाशें मुख्तलिफ मकामात से निकाली गई थी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सवाल सानी की तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद का आगाज। सयाहत, रिलीफ, आबपाशी और बल्दियात के महकमों को मरासले जारी। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुस्तकबिल में ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी का इंदिया। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास में मोहसिन नकवी की तमाम ज़ेली इदारों को 3 दिन में कवायद और ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम ज़ेली इदारों में मौसर रब्त हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा अवाम को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, ख़वातीन की क़यादत में सनती तरक्की, ज़राअत, फार्मा डिजिटल और मुश्तरका तारीख़ी और सक़ाफ़ती रवाबित को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लाहौर ढाका जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम और विजन 2030 वुमेन फर्स्ट समिट में शिराकत दारी का खैर मक़दम। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। शामी खुदमुख्तारी की हिमायत और आलमी बिरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आज़िम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल के जवाबदेह ना ठहराने के बायस ये बढ़ गई हैं। सयूनी इक़दामात आलमी अमन व क़ानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका की शाम पर इजरायली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि शाम में इजराइल हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंगबंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह 2 कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने अब भी लोगों को अगवा कर रखा है। सदर ट्रंप की उम्र हो गई, हाथ पैर सूजने लगे, नील पड़ने लगे, नसों में कमजोरी बढ़ गई। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयना। नसों में कमजोरी की अलामत अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती है। ये निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्प्रिन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से होते हैं। मुल्क का सदर और टैक्सी में सफर। ईरानी सदर टैक्सी में बैठ गए। तब्रेज़ जा रहे थे कि काफिले की गाड़ियों को पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल गैर मयारी होने की वजह से गाड़ियां चल ही ना सकी, जिसके बाद ईरानी सदर को तब्रेज़ टैक्सी पर जाना पड़ा। लोग इस तरह करते कि हम मतलब बाजार जाऊं या कहीं दुकान के जाऊं, मतलब कोई सामान लूं। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, बड़े बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है इसका कद देखो। ऐसा से होता है कि मतलब हाथ पैर से होता था, तुम भी चल सकता था। कद छोटा लेकिन हौसला बुलंद। कोयटा की 2 फुट की लड़की ने माजूरी को आड़े ना आने दिया। परचून की दुकान चलाती है, मुर्गियां भी पालती है और खूब पैसे कमाती है। कहती है कि अगर हुकूमत ट्राई मोटरसाइकिल दे दे तो जिंदगी सहल हो जाए।
बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों के ढाका में डेरे। पहला टी20 20 जुलाई को शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दूसरा और तीसरा मैच 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल। क्रिकेट शायकीन के लिए एक रंगीन मौसम। खवातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का भरपूर आगाज। कौमी टीम का आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैचेस का शेड्यूल तैयार।